जैसे कि द्वापर, त्रेता और कलयुग, लेकिन दोनों में कलयुग की कला महान। सन 1950 की एक कहानी है जो गणपति बप्पा के एक विश्वास की अद्भुत घटना समझ लीजिए आप। एक परिवार था, उस परिवार में बहू बेटे थे और एक माँ थी। तो बड़ा भाव प्रेम का, आनंद का रहन सहन घर परिवार था। लेकिन कुछ समय गुजरते गुजरते वो माँ जी बहुत बूढ़ी हो गई और इत्तेफाक की बात है कि उन बहू बेटों का कोई बच्चा नहीं था। वो माँ से बहुत प्यार करते थे, बहुत अच्छी तरह रहते थे। अब एक दिन वो माँ जी मन की आंखों से एक लाठी लेके, थोड़ा गांव का माहौल था, अपने बाहर पगडंडी तरफ निकल जाती थी। थोड़ा घूम फिर के अपने घर आ जाती थी। सुबह सुबह का वक्त रहता था। अब माँ जी जब जाती, एक झाड़ था, उस झाड़ के नीचे गणेश बप्पा की मूर्ति थी। और वहाँ पर कुछ महिलाएं आके सेवा पूजा करती थी, चली जाती थी। कोई प्रसाद देता था, माँ जी प्रेम से ले लेती थी, घर लाती थी और बहू बेटे के साथ खाती थी। कुछ दिन गुजर गए, माँ से ज़्यादा चलाता नहीं था। उन्होंने अपने बहू बेटे को नहीं बताया। वो और गणपति के मंदिर के किनारे से एक बड़ा सा बरगद का झाड़ था, वो माँ वहीं बैठ जाती थी। अब एक दिन, 2 दिन, 3-4 दिन हुए, माँ को कुछ मन में कल्पना आई। वहाँ की महिलाओं ने आरती करी, प्रसाद दिया। माँ जी रोने लगी कि माँ क्यों रो रही हो। महिलाओं के साथ बच्चे भी आते थे। उन्होंने कहा क्या करूँ, मैं अपनी किस्मत को रो रही हूँ। भाई क्या हुआ, बहू खराब है, बेटा खराब है? नहीं 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 नहीं, मेरे बेटे बहू तो ऐसे हैं, बच्चे तो मेरे हैं ही, पर मैं उनके लिए बच्चा। बहुत भाव प्रेमी, अच्छे परिवार से, पूरे खानदान से वो बहू है। फिर और वैसा दुख हुआ, माँ जी चली गई। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, रोज आती, बस उनको आंखों में आंसू भर। तीसरे दिन जब सारी महिलाएं चली गई, गणपति बप्पा ने अपना रूप दिखाया। अब माँ को दिखता तो था नहीं। गणेश जी ने कहा, बूढ़ी माँ जी तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें क्या चाहिए? बोले मांग लो आज जो भी कुछ मांगना है, सोना चांदी धन दौलत, जो मांगना हो। आंखें मांगना चाहती हो? बोले मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है गणेश जी, अब मैं घर जा रही हूँ, मैं अपनी बहू से पूछ के आऊंगी, जो बहू कहेगी वो मैं आपसे मांग लूंगी। कब, कल आओगी, परसों आओगी? बोले नहीं, कल ही आऊंगी। अच्छा ठीक है, प्रणाम। चल दी। अब घर पर गई, जाके बहू बेटे इंतजार ही कर रहे थे कि माँ जी आए, खाना खाएं। तो जाते ही वो माँ जी को बड़ा खुश खुश देखा। तो बेटे ने कहा माँ आज तो बड़ी खुश हो। बहू भी बोली, पाँव पड़े और बिठाया। माँ जी आज क्या बात है, उनकी गोदी में सर रख दिया। उन्होंने क्या, बेटा ऐसी बात है जो मैं बताने में जस मन जस हूँ। बहू बेटे डरने लगे, माँ क्या हुआ? बोले आज मुझे गणपति बप्पा ने वरदान मांगने को कहा। तो पहले तो वो हंसे, तो आपने क्या मांगा? बहू बोली माँ जी आँख मांग लेती, कितनी अच्छी बात है। अरे बेटा मैंने कुछ नहीं मांगा। क्यों? बोले मैंने कह के आई हूँ, मैं कल जाऊँगी, कि मैं अपने बेटे बहू से पूछूंगी, जो तुम कहोगे वो मैं मांग लूँगी। तो बेटा बोला माँ मैं तो क्या कहूँ, जो आपकी इच्छा। बहू ने कहा नहीं नहीं माँ जी, आप तो अपनी आँख मांगो। तो वो जो है वो वापस डोकरी अपने गणेश मंदिर में आई और आकर उन्होंने कहा, और बैठ गई। सब औरतें आई, आरती सेवा पूजा सब हुई, उन्होंने प्रसाद लिया। जब सब चली गई, गणेश जी तो उनका इंतजार कर रहे थे जैसे, और माँ को भी इंतजार गणेश जी का था। मन में डुबका था कि ऐसा नहीं हुआ मुझे ऐसा ही चमत्कार दिखाने को कह दिया हूँ। जैसी गई तो गणेश जी ने कहा माँ तुम्हारे मन में जस मन जस है। बोले हाँ गणपति, मैंने सोचा कहीं ऐसा नहीं हुआ मेरी परीक्षा लेने के लिए आपने ऐसा किया। चलो ठीक है।
अब क्या पूछ के आई हो? बहू ने क्या कहा है? क्या चाहिए आपको? गणेश जी, मैं जो कह रही वो मुझे मिलेगा ना? 3 बार माँ ने गणेश जी से वचन हरा लिया। उन्होंने कहा हाँ माँ, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। बोले मैं अपनी इन आँखों से अपने पोते को सोने के पल्ले में चांदी की चम्मच से दूध पिलाते देखो। गणेश जी तो घबरा गए। माँ जी, आपने ये क्या किया? मुझसे तो वचन हरवा लिया। एक सांस में आपने 4 वरदान मांग लिए। बोले वो अब आप जानो गणेश जी, आपकी इच्छा है। उन्होंने कहा तथास्तु। डोकरी घर चल दी। जैसे ही वो मुड़ी, गणेश जी तो वहाँ नहीं दिखे, लेकिन उनको रास्ता दिखने लगा। डोकरी बहुत परेशान हुई, घर पर गई। घर जाके देखा, मेरी आंखें आ गई, आंखें आ गई। गांव शहर में हल्ला मच गया और बहुत खुश हो गए बेटा बहू। अब उन्होंने पूछा, देखो माँ, मैंने कहा था ना आप आँख मांग लेना, दे दी ना गणेश जी ने आँखें? बोले हाँ बेटा, पर मैंने आँख नहीं मांगी है। फिर क्या मांगा? बोले मैंने आँख के साथ कुछ और भी मांगा है। बोले बताओ माँ, जल्दी बताओ। बोले मैंने गणेश जी से ये कहा है कि मैं सोने के पल्ले में अपने पोते को चांदी की चम्मच से दूध पिलाते थे। बोले हो, अरे माँ, अपने यहाँ पोता कहाँ है? बोले नहीं, उन्होंने वरदान दिया और ये वरदान प्रभु की कृपा से, गणेश जी की कृपा से साबित हुआ। 9 महीने बाद उस परिवार में चांद सा एक बेटा आया। जब उसका 1.25 महीने का सूरज पूजन रखा गया, तब डोकरी जस मंजस में पड़ गई कि मेरी आँख तो आ गई, पोता भी आ गया, अब सोने का पल्ला अपन कहाँ से लाएंगे? अब रात भर विचार करती रही कि अब सुबह तो 1.25 महीना है, सूरज पूजन में फिर गणपति कन जाऊँ। लेकिन वो मौका नहीं आया। जब सुबह सब उठे, देखा तो उनके आंगन में सोने का पल्ला रखा था, उसमें चांदी की चम्मच थी। और पूरे शहर में, गांव में बहुत खुशियों की लहर आई और उस पोते को उसमें सुला के, और माँ ने कहा कि ले बहू, इसको चांदी की चम्मच से दूध पिला। उन्होंने कहा नहीं माँ जी, ये सब कुछ आपका है, आपका विश्वास है, आप मेरी माँ से भी ज़्यादा हो, आप ही पिलाओ। जैसी चांदी की चम्मच से उनको दूध पिलाने लगी, गणपति जी प्रसन्न होकर आ गए। अब वो आए एक भिखारी के रूप में। आज खुशी का माहौल है, आपके घर में खुशियाँ चाहिए, मुझे भैया कुछ दो। उन्होंने कहा क्या चाहिए आपको? तो बोले दे दो कुछ। तो वो 1100 रुपये एक थाली में सजा के अनधन के साथ बहू लेके आई। उन्होंने कहा मुझे ये नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? बोले मुझे आपकी ये माँ चाहिए। बहू घबरा के उनके चरणों में गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। चाहे आप मेरे प्राण ले लो, मुझे ले लो, लेकिन ये माँ को मैं नहीं दे सकती। ये माँ की वजह से तो सब कुछ आज हमारे घर में है। और माँ को पकड़ के रोने लगी। गणेश जी ने अपना रूप दिखाया कि नहीं, ये तो मेरी आपकी परीक्षा थी कि आपका प्रेम सच्चा है या नहीं। और अपनी सूंड से पानी का छिड़काव करा, और जैसे ही छिड़काव हुआ तो पानी की बूंदें हीरे मोती बन गई। और डोकरी ने खुशी से शोर शोर के जो भी पई पहाने मेहमान थे उन सब को लुटा दी। ऐसे गजानन जी उन सास बहू के प्रेम के ऊपर टूट। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश।